अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले हदीस मुबारक हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी चीज़ तैयार कर रखी है जिसको ना किसी आँख ने देखा है, ना इसकी खूबियों को किसी कान ने सुना है और ना किसी दिल के अंदर इसकी वजाहत गुजरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हदीस अच्छी लगी होगी और इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पे। ठीक है, तो आए बगैर वक्त ज़ाया किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए इन तीन चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है, या इन तीन के फार्मूले आपको आने चाहिए। सबसे पहले साइन थीटा, उसके बाद है कोस थीटा और उसके बाद है टेन थीटा। ठीक है, और उसके बाद एक और चीज़ है पाइथागोरस थ्योरम। इसका भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह के आप लोगों के पास साइन कोस टेन को याद करने का क्या तरीका होता है। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रश। ठीक है, लेकिन आप इसको ये इस तरीके से भी याद कर सकते हो, ये भी एक तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो। सर प्रैंक हुआ, क्लास बहुत हरामी, टॉप पे बोले तो। ठीक है, मतलब ये ऐसा है कि कुछ बच्चों को ये याद नहीं रहता सम पीपल हैव करली, तो वो इसको इस तरह, जब इस तरह के बीच में कोई मजाक सा होगा ना क्लास के बारे में, तो ये आप लोगों के जहन में बात बैठ जाएगी। इसलिए ये मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग इसको भी जहन में रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद जिस तरह आप लोगों को मैंने कल भी बताया था कि जब हम लोग इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं या हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट गिराते हैं किसी वेक्टर के, तो हमारे पास क्या आता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल आ जाती है। ठीक है, जिस तरह कि आपको यहाँ पे एक बनी हुई नजर आ रही है। ठीक है, जब आप लोग मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट निकालोगे ना, तो आप लोग क्या करोगे, जाहिर बात है जब आप लोग देखोगे कि साइन और कोस, देखो साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस और हाइपोटेनस। अब जब आप एक्स कंपोनेंट की बात कर रहे हो तो आप लोगों को क्या चाहिए, एक्स कंपोनेंट किस तरफ आ रहा है, बेस में एक्स कंपोनेंट आ रहा है और हाइपोटेनस में ए वेक्टर वाला, जो आप जिसका मैग्नीट्यूड ले रहे हो ए का, वो आ रहा है। तो फिर ये हमारे पास कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, कोस वाला। इधर आपके पास आ गया ए एक्स, नीचे आ गया ए। ठीक है, ये आपके पास ए एक्स ओवर ए आ गया। ठीक है, ए इधर डिवाइड और उधर जाकर मल्टीप्लाई किया तो आप लोगों के पास ए एक्स की वैल्यू निकल करके आ गई। ठीक है, पता चल गई एक्स कैसे। अच्छा, एक और सवाल अगर आपसे कोई पूछ ले कि यार जो पीछे है, आप लोग उधर ए वेक्टर, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, इन चीजों की बात कर रहे थे। इधर इस चीज का नामो निशान भी नहीं, इधर आपने इनके ऊपर वेक्टर का निशान नहीं दिया। तो आप लोगों ने याद रखना है, आपके पास जो ए एक्स और ए वाई है ना, ये आप लोग यहाँ पे इनका मैग्नीट्यूड या लेंथ ले रहे हो। ठीक है, आप मैग्नीट्यूड या लेंथ की क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो। इसलिए जब आप इसकी बात कर रहे हो तो ऑटोमेटिक आपके पास आई जे और के कैप खत्म हो गया। जाहिर बात है आई जे और के कैप कब आएगा, जब आप लोगों के पास एक यूनिट वेक्टर होगा और स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा। फर्ज करो आई कैप तब आएगा जब ये एक्स एक्सिस की समत में होगा वेक्टर, जे कैप तब आएगा जब ये वाई एक्सिस की समत में होगा। ठीक है, लेकिन इधर इस तरह का कोई सीन ही नहीं है। इधर आप लोग ले ही मैग्नीट्यूड या लेंथ रहे हो, तो ये आप लोगों के पास आई कैप जे कैप, ये इनका सीन ही खत्म हो गया और आप लोगों के पास खाली क्या आ गया, कंपोनेंट आ गया और उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, तो इसका फार्मूला बना ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स। पीछे आप लोगों को जब मैंने वो हम लोगों ने किया था, कंपोनेंट को मैंने वेक्टर में कन्वर्ट करने का आपको बताया था, तो वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे पास x होता है ना, वो हमारे पास किसके बराबर होता है, ए एक्स कॉस थीटा। पता चल गया वो किस तरह, ए एक्स कॉस, ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। पता चल गया कि ए एक्स का हमारे पास मैग्नीट्यूड किस तरह निकलता है, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट की बात करें तो ये आप लोगों के पास होता है साइन थीटा इज इक्वल टू ए पर, साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, जब ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के बराबर होगा तो आप लोग देखोगे आप लोगों के पास यहाँ पे परपेंडिकुलर में क्या चीज है, वाई कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर वाई कंपोनेंट लिख लिया। हाइपोटेनस में क्या चीज है, ए का मैग्नीट्यूड है तो ए नीचे लिख लिया। इसी तरह इधर क्या था, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर में y आ रहा है
हाइपोटेनस में ये आ रहा है, ठीक है। ए वहां पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये ए एक्स कंपोनेंट निकल करके आ गया। समझ आ गई आप लोगों के पास किस तरह है ए वाई आप लोगों के पास किस तरह है। तो आप लोगों के पास ये मैग्नीट्यूड आ गया ए वाई का, ठीक हो गया। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा यार, आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि आप लोग अगर देखो, आप लोग कहो यार अगर आपने मैग्नीट्यूड मालूम करना है तो आपके पास tan थीटा भी था, tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस, दोनों की वैल्यू आप लोगों के पास मौजूद है, पर परपेंडिकुलर भी पड़ा है और बेस भी पड़ी है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, tan थीटा क्यों नहीं लगाया, पाइथागोरस थ्योरम क्यों अप्लाई किया। उसका जवाब ये है, इस चीज को आपने हमेशा याद रखना है कि यार जो आप लोगों के पास साइन और कोस थीटा है ना, उनको हम इस्तेमाल करके कोई फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी आप लोगों को मिलेगी। लेकिन जो tan थीटा है ना, उस कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उस टर्म में हम लोगों के पास अभी तक क्या डिफाइन नहीं है। अगर फ्यूचर में क्या होता है ऐसा कुछ, अब आप लोग ऑपरेशन क्या करते हो, ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी निकाल लेते हो जिसके लिए आप लोगों के पास tan थीटा ट्रू हो, तो आप उस ऑपरेशन पे क्या कर सकते हो, tan थीटा अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिलहाल कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसके ऊपर आप tan थीटा अप्लाई कर सकते हो। ऊपर आपको मिसाल दी है, वो कहता है कि अगर आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है तो क्या अगर डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में, या कोई पत्थर वगैरह या कोई रस्सी वगैरह, तो वो क्या होगा, कोई वजन है वो इस डायरेक्शन में क्या होगा, कवर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने अगर क्या किया, वही फोर्स किसी थीटा एंगल पे लगाई तो क्या होगा, थीटा एंगल पे लगाने फोर्स इस तरफ लग रही है, जाहिर बात है पत्थर इसकी डायरेक्शन में नहीं जा रहा, पत्थर इस तरफ को जा रहा है और फोर्स इस तरफ को लग रही है। तो हम क्या करते हैं, फोर्स को कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, और यहाँ पे जो हमें मदद कर रहा है वो कोस थीटा, कोस वाला कंपोनेंट मदद कर रहा है। लेकिन अगर साथ साथ वही चीज आगे बढ़ने के साथ ऊपर भी उठ रही है, ठीक है, ऊपर उठ रही है वो चीज, तो हमें क्या करेंगे, हम लोग क्या लेंगे, साइन थीटा। कौन सा कंपोनेंट हमारे काम आ रहा है, साइन थीटा वाला। इधर क्या tan थीटा का कहीं पे जिक्र ही नहीं है, मतलब tan थीटा हमें किसी तरह से हेल्प नहीं कर रहा। तो इसलिए जब वो हमें हेल्प नहीं कर रहा तो कोई फिजिकल क्वांटिटी उसकी डायरेक्शन में डिफाइन नहीं होगी, जब उसकी डायरेक्शन में डिफाइन नहीं होगी तो tan थीटा हमारे किसी काम का नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि ये tan थीटा का क्या केस है, ठीक हो गया। इसीलिए फिर हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेनस गिवन होगी, ये इस तरह होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लिया तो इसका स्क्वायर खत्म हो गया, ये इसके ऊपर ऐसे स्क्वायर रहा, तो x कंपोनेंट में हमारे पास क्या था, ax स्क्वायर, और y वाली या बेस हमारे पास क्या थी, y स्क्वायर, या बेस हमारे पास क्या थी, ax स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमारे पास था ay स्क्वायर। इसको आगे पीछे लिख दिए तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो इसका आपने स्क्वायर कर दिया। तो ये आप लोगों का पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a निकला है, जो कि रिजल्टेंट है ए एक्स कंपोनेंट का और वाई कंपोनेंट का। अच्छा, उसके बाद वो कहता है डायरेक्शन आप लोग tan थीटा निकाल के इस्तेमाल करते हो, किस तरह, यार ये आप लोगों को डायरेक्शन देता है tan थीटा, कैसे, ये है ना, आप लोगों ने इस तरह फोर्स लगाई, ये था आप लोगों के पास y कंपोनेंट और ये था x कंपोनेंट। जब आपने इधर भी एक परपेंडिकुलर ड्रा किया और इधर भी एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, ठीक है, अभी जब आपने परपेंडिकुलर ड्रा किए तो आप लोगों के पास क्या आ रहा है, आप लोगों के पास tan थीटा मिलेगा। किस तरह, आप लोग किस चीज की बात कर रहे हो, एक परपेंडिकुलर की बात कर रहे हो और एक बेस की बात कर रहे हो, ठीक है। परपेंडिकुलर की क्या चीज होगी, 90 का एंगल दोनों पे गिरा रहे हो ना, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो दोनों क्या हो गए, ये आप लोग इस चीज में आप लोग बेस की बात कर रहे हो, ये आप लोगों के पास परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, y कंपोनेंट परपेंडिकुलर हो गया और x कंपोनेंट आपके पास बेस होगी, तो यहाँ पे आप लोगों के पास tan थीटा लग गया। जब चीज इस तरह जा रही है तो आप लोगों को क्या दे रही है, डायरेक्शन, क्या बता रहा है कि आपके पास x एक्सिस में भी कोई डायरेक्शन कवर हो रही है और y एक्सिस में भी कोई समत क्या कर रहा है, वो कवर कर रहा है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर बेस हो गया तो हमारे पास tan का थीटा था, तो हमारे पास ए वाई और ए एक्स आ गया, यहाँ पे आ गया tan थीटा, ठीक है, थीटा यहाँ पे वैसे ही tan उधर जाके इनवर्स हो गया, तो ए वाई ओवर ए एक्स आपके पास इस तरह डायरेक्शन निकलेगी, ठीक है। अगर वो कहते हैं आप लोगों के पास 3D कंपोनेंट हो तो वेक्टर कैन बी रिटन एज, अगर आपके पास 3D कंपोनेंट हो तो रिजल्टेंट वेक्टर को आप इस तरह लिखोगे, जो इधर इस तरह पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये लिखा ना, ये हमारे पास प्लेन के लिए और ये किसके लिए, स्पेस के लिए, जब हमारे पास 3 कंपोनेंट हो, और ये हमारे पास किसके लिए, प्लेन के लिए, जब हमारे पास 2 कंपोनेंट हो, ठीक हो गया।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए और इन लेक्चर से फ़ायदा उठाते रहिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।